आईपीएल के इतिहास का सबसे घातक मैच 38 छक्के 31 चौके सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजी ने पूरी रात की छक्कों की बारिश। एक ही मैच में टूट गए कई सारे रिकॉर्ड। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई को फिर मिली बुरी हार। आखिरी सांस तक लड़ते रहे मुंबई के बल्लेबाज। पहले तूफान बनकर रोहित शर्मा ने उगली आग, फिर वर्मा जी के लड़के ने हैदराबाद के गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के। ईशान किशन ने भी खेली जबरदस्त पारी लेकिन नहीं टाल पाए हार। हार्दिक के गलती ने मुंबई को कहीं का नहीं छोड़ा। मुंबई की हार पर भड़क गया नीता अंबानी और अनंत अंबानी का गुस्सा। अब कप्तानी से हटाए जाएंगे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को मिलेगा तोहफा। आईपीएल के इतिहास के सबसे घातक मैच में वो सब कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि आईपीएल के सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। एक ही मैच में सालों पुराने कई रिकॉर्ड टूट गए और ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो शायद ही अब टूट पाएंगे। लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस को हार मिली, एक बार फिर से हार्दिक पांड्या घेरे में आ गए हैं और लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बड़े पनौती है और इसीलिए मुंबई इंडियंस को बार बार हार मिल रही है। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको एक एक करके समझाते हैं। मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हार्दिक पांड्या ने सोचा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 200 के अंदर आराम से रोका जा सकेगा और इसके बाद दूसरे मुकाबले को जीत लिया जाएगा। लेकिन हार्दिक उम्मीद पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने ऐसा पानी फेर दिया, नीता अंबानी और अनंत अंबानी के भी होश उड़ गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहली मन बना लिया था कि उनको क्या करना है। सनराइजर्स हैदराबाद को शुरुआत में झटका लगा था, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि शायद अब हैदराबाद के बल्लेबाज संभल कर खेलेंगे। लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक वर्मा ने जब बल्लेबाजी करनी शुरू की तो मुंबई के हर एक गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई की, जिसके बाद स्कोर बोर्ड तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और हैदराबाद एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाता रहा। हैदराबाद ने कितनी विध्वंसक बल्लेबाजी की इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 ओवर में ही उनका स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। हैदराबाद के बल्लेबाज पूरा मन बनाकर मैदान में उतरे थे। ट्रेविस हेड के सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था वो उसे छक्के में डील कर रहे थे। क्या हार्दिक पांड्या, क्या पीयूष चावला गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि उनके होश उड़ गए। हेड जैसे छक्के लगा रहे थे, अभिषेक भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो पीयूष चावला के 1 ओवर में 3 छक्के लगाए। 11 गेंदों में ही वो 32 रन तक पहुंच गए। लेकिन इसके बाद तूफान थमा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि जैसे ही मैदान पर क्लासेन आए उन्होंने 23 गेंद में अर्धशतक बना दिया। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी टीम ने 277 रन बनाए। हालांकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने भी सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही बल्लेबाजी करनी शुरू की और रोहित शर्मा ने कमाल के शॉट खेले, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुंबई भी अब हैदराबाद की तरह बहुत बड़े स्कोर तक पहुंच सकती है। ईशान किशन ने तो गेंदबाजों के धागे खोल दिए। उन्होंने सिर्फ 13 गेंद में 34 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके जड़े। इसके बाद जब बारी आई नमन की तो उन्होंने भी 14 गेंद में 30 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूती दी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने मुंबई इंडियंस के फैंस का दिल जीत लिया। तिलक वर्मा ने अपना तूफान लाते हुए 34 गेंदों में 6 छक्के लगाकर शानदार 64 रन बनाए। लेकिन जैसे वो आउट हुए उनके बाद मुंबई की टीम धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ती गई, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत ही धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रहे हैं। यही वजह रही कि हर कोई हार्दिक पांड्या को कोस रहा है। मुंबई इंडियंस को पहले कभी इस तरह की हार झेली नहीं पड़ी थी और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट अब अगले मुकाबले में रोहित शर्मा पर बड़ा फैसला ले सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हार्दिक को कप्तानी से हटा दिया जाए। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है? क्या इस हार के लिए हार्दिक जिम्मेदार है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।